तो आज हम BTTH को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये BTTH का सीजन 5 17 एपिसोड है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम काफी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। तो 2000 का जल्दी कंप्लीट करवाना है। और वो पॉइजन सेक्ट के सामने सिटी के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर क्वीन मेडुसा बताने लगते कि हम चलो ऑफिशियली पॉइजन सेक्ट के अंदर आ चुके हैं, वो भी जिया को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जियान रहता है वो बताने लगता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिया भी एक डाउजोंग लेवल को बंदे को कैजुअली वो हरा सकती है। जिसकी वजह से अब जो जिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी मस्त से खेलने लगती है। और अब जियान कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, और क्योंकि तुम्हें मैं इसी वजह से लेके आया हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो तुम उसको इजीली हैंडल कर सको। और तभी यहाँ पर जियान बताने लगता है कि ये जो पॉइजन सेक्ट है उसका नाम काफी, इनका स्टेटस काफी ज्यादा है, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी आना लाइन्स का ऐसे ही स्टेटस ज्यादा हो। जिसको देखकर क्वीन मेडुसा बताने लगती है कि तुम बिल्कुल से कर सकते हो, अगर तुम रॉयल फैमिली को जल्दी से रास्ते से हटा दोगे और साथ ही साथ छोटी मोटी पावर को भी तुम हटा दोगे तो तुम बिल्कुल से तुम्हारी यान अलाइंस का दबदबा हो जाएगा। जिसको देखकर की जो जियान है वो बताने लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। और साथ ही में अगर मैं बताऊँ पॉइजन गर्ल की, तो उसकी भी काफी सारी मजबूरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इतनी बार कर पाई है। लेकिन तभी यहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ में क्रिस्टल लेता है, जिसको कि वो अपनी मुट्ठी के अंदर ब्रेक कर देता है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो पॉइजन सेक्ट की लीडर रहती है वो यहाँ से आने लगती है। जिसको देख करके यहाँ पर जो क्वीन मेडुसा बताने लगती है कि तुम्हें उसका ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो लड़की है उसको मुझे भी पक्का नहीं पता है कि वो किस टाइम पे कौन सी चाल कर सकती है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और अफेयर होने लगता है, जिसके देख करके जो जिया रहती है वो देखने लगती है। तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर पॉइजन सेक्ट की लीडर आ चुकी थी, और वो साथ ही साथ बताने लगती है कि मेरे सेक्ट के अंदर काफी कुछ ज्यादा दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लेट आई हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। जिसका देखकर यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि नहीं, इसकी कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है। लेकिन तभी लिटिल फ्यूरी डॉक्टर यहाँ पर क्वीन मेडुसा का पहचान कर कहने लगती है कि तुमने ये चोगा क्यों पहन रखा है, क्या तुम्हें पहचान नहीं पाओगे। जिसको देख करके यहाँ पर जो जियान रहता है वो उसको बताने लगता है कि वो इसकी वजह से जबकि हम चूहिन एम्पायर पे हमला बोला था तो तब यहाँ पर काफी सारे ठरकी लड़के थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं ऐसा किया है। लेकिन तभी यहाँ पर जो क्वीन मेडुसा रहती है बोलने लगती है कि तुम इसको एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, और साथ साथ वो फ्लैक्स पे मार दे रही है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो लिटिल फ्यूरी डॉक्टर रहती है वो भी एक काउंटर अटैक करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जियान रहता है वो क्वीन मेडुसा का कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अटैक करना बंद करो। जिसकी वजह से मेडुसा को बताने लगती है कि तुम्हें इसके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, और वो भी यहाँ पर अटैक करने के लिए चली जाती है। जिसकी वजह से जो क्वीन मेडुसा है लिटिल फ्यूरी डॉक्टर को बताने लगती है कि मैं जो तुमने मारने की जरूरत है तो मैं तुम्हें छुपने के लिए मुझे भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं मार सकती हूँ। जिसकी वजह से यहाँ पर उनके दोनों के बीच में धेजगल होने लगता है, आई मीन फाइट करने लगती है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्वीन मेडुसा एक बहुत बड़ा फ्लैश मारती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिटिल फ्यूरी डॉक्टर भी करती है, और जब वो आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होने लगता है। जिसको देख करके यहाँ पर जियान जो है वो बीच में आ जाता है, और वो दोनों को कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ काम की चीजें करने के लिए आए। जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्वीन मेडुसा बताने लगती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे आते हुए एक जगह पर चली जाती है। और वो साथ ही साथ सरफेस पे आते तब जियान लिटिल फ्यूरी डॉक्टर से पूछने लगता है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ अपडेट मिली कि, तभी यहाँ पर वो बताने लगती है कि हाँ, जब मैं यहाँ पर मेरे इनके अंदर थी तो तब वो अफेयर हुआ था होल ऑफ सोल वाला बंदा। और वो साथ ही साथ बताने लगती है, और अब जो वो होल ऑफ सोल वाला बंदा रहता है वो कहने लगता है कि तुम हाल ही में यहाँ पर यान अलाइंस के ऊपर हमला करने के लिए गई थी, और तुमने साथ ही साथ जब अटैक किया तो साथ में होल्ड बैक क्यों कर लिया था। जिसको देखकर लिटिल फ्यूरी डॉक्टर बताने लगती है कि देखो, अगर मैं यहाँ पर उस टाइम पे अगर फाइट करती तो पक्का मैं मारा जाती, और साथ ही में मेरे पॉइजन सेक्ट के काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं, और उनके बीच में की तरफ काफी सारे लोग हैं। जिसको देखकर वो होल ऑफ सोल वाला बंदा कहने लगता है कि ये एक लड़की की सोच है। लेकिन तभी यहाँ पर वो होल ऑफ सोल वाला बंदा कहने लगता है कि इसको देखकर होल ऑफ सोल वाले तुमसे काफी ज्यादा नाराज हो सकते हैं, और साथ ही साथ तुम्हें जियान को ढूंढ के जल्दी से हमारी तरफ करना होगा, यानी उनको हमारे लिए ढूंढना होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर वो बताने लगता है कि अगर तुमने कुछ भी चीटिंग की होल ऑफ सोल वाले बंदे की तरफ तो तुम जानते होगे होल ऑफ सोल वाले तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसके जाने के बाद में जो लिटिल फ्यूरी डॉक्टर रहती है वो होल ऑफ सोल वाले बंदे के ऊपर एक ट्रैकर लगा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको पता चल सके कि वो यहाँ पर कहाँ पर जाता है। और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि 10,000 स्कॉर्पियन अगर नाम लेने में कुछ दिक्कत हो बताने लगती है कि वो यहाँ पर गया है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा बुड्ढा है जो कि अभी कुछ टाइम पहले डीप स्लीप से बाहर निकला है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मैं उसको उसके पास में मिली भी हूँ। और हालांकि मैंने पहले ही काफी ज्यादा फाइट की थी,
लेकिन वो एक डाउ जोंग लेवल का बंदा है और इसी वजह से हम उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। और तभी यहाँ पर क्वीन मेडुसा बोलने लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर दाद में कुछ काला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइजन सेक्ट वालों ये बोल रहे हैं कि हम उसकी हेल्प करें और आखिरकार हम क्यों करेंगे। जिसको देखकर यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर है वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिला है, अगर ऐसा करना है तो तुम यहाँ से उठा के अपने बोरी भर से जा सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है किसी कमजोर औरत की। जिसको देखकर यहाँ पर क्वीन मेडुसा भड़क जाती है और इसके बाद जो जिया रहती है उसके बाद पास चली जाती है और साथ ही में कहने लगती है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा करना बंद कर दो, जिसकी वजह से यहाँ पर वो गुस्सा करना बंद कर देती है। और तभी यहाँ पर मैं जियान कहने लगता है कि थैंक यू तुम्हें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पॉइजन सेक्ट की लीडर रहती है वो कहने लगती है कि साथ ही तुम मेरे सेक्ट में भी चल सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर वो चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉइजन सेक्टर आते हैं, यहाँ पर वो जो रहते हैं पांचों एल्डर वो खड़े हो जाते हैं और ये साथ ही में लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ पर ग्रीट करने लगते हैं। और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर एक जगह पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक दूसरा बंदा जो कि एक एल्डर रहता है वो साथ ही साथ बताने लगता है कि काफी टाइम से यहाँ पर तुम यहाँ पर नहीं आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे पॉइजन सेक्ट की काफी सारी चीजें तफलीक में चल रही है, जिसकी वजह से हमको काफी कुछ चीजें सहनी पड़ रही है। और साथ ही साथ हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा जासूस है जो कि यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताने लगती है कि हम कल सुबह यहाँ पर फाइट करेंगे 10,000 स्कॉर्पियंस के ऊपर, और साथ ही में हम सुबह फाइट करने जा रहे हैं और ये बात सबकी जगह बता दो, और साथ से इस कैंपिंग से कोई भी ना जाने पाए और जो जाए उसको कम करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो कि वो स्कॉर्पियंस वाले बंदे रहते हैं वो हम पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर काफी टाइम से काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही हो और साथ ही साथ तुम हमारे साथ में टकरा रही हो, क्या तुम्हें ऐसा पता नहीं है क्योंकि कॉन्टिनेंट में हमारा काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम हमारे हाथों से बच सकते हो। जिसकी वजह से यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर एक फ्लैश में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो एल्डर रहते हैं वो एक फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो एक बंदे के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं और साथ ही साथ वो स्पेल के कारण वो एक एनर्जी बीम उसके ऊपर अटैक कर दे, जिसकी वजह से वहाँ के ऊपर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पॉइजन सेक्ट की लीडर रहती है वो कहने लगती है कि तुम जल्दी से तुम्हारे लीडर जिसका नाम CPN है उसको जल्दी से बता दो, और मुझे साथ ही में ऐसा लगता है कि तुम्हें 10,000 स्कॉर्पियन काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और काफी सारी मेहनत तुमने कर ली है। जिसके बाद हमें क्यूट फेरी डॉक्टर जो रहती है वो यहाँ पर काफी बड़ा अटैक करने दी, जिसकी वजह से आसमान में कुछ क्रिस्टल इकट्ठा करना शुरू हो जाए, जिसको देखकर यहाँ पर वो सभी एल्डर्स डरने लगते हैं और उस क्रिस्टल के अंदर से काफी ज्यादा अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो एल्डर रहते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं और वो काफी ज्यादा से वो अटैक सुन पे लग रहे हो, लेकिन तभी वो वहाँ पर एक सील क्रिएट हो जाते हो और वहाँ पे साथ ही साथ CPN आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो CPN तरह तरह के कुछ नाटकबाजी करके दिखाता है और इसी के बाद में वो कहने लगता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम ऐसे ही बच जाते हो, और कुछ स्लेस मारता है, जिसकी वजह से वो जो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर जियान कहने लगता है क्या यही है CPN, जिसके बाद में लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है कि तुम जल्दी से अपने आप से बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से भाग लो, अगर तुम नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें पक्के से यहाँ पर खत्म करने आई हूँ। जिसके बाद की यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि कोई हेवनली फ्लेम मुझे जल्दी से ढूंढनी होगी इन सब राड़ों के बाद में, यानी कि लफड़ों के बाद में, ताकि मेरे लेवल जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर पाए, क्योंकि मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जो रहती है वो एक स्पेल कास्ट करवाना शुरू कर देती है अपने पॉइजन सेक्ट के लीडर को, जिसकी वजह यहाँ पर वहाँ पे एक स्पेल कास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से अब जो वो पॉइजन सेक्ट वाली लीडर रहती है वो अपनी दुई की उस स्पेल के अंदर कास्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वो नोटिस करती है कि अचानक से वो स्पेल के तरीके बदल जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक बीम निकलने लगती है जो कि सीधे लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ से बढ़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में यहाँ पर जियान आ जाता है और जो कि कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक ही जासूस था, लेकिन तुम तो पांचों की पांचों निठल्ले निकले बे। और इसके साथ से एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय। Sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Tahan, ku sabar menahan hingga nanti bertemu dirimu. Senangnya